ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. ढोल बजाना शुरू करो, देव की भाभी आ गई है। चल 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 मम्मा, देव की भाभी आ गई है। जल्दी बुढ़ा काकी चलिए अपनी दुल्हन का स्वागत करने। चलिए भाभी चलिए, चलो। कैसी हो तुम? बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। नमस्ते भगवान जी। नमस्ते भगवान जी। खुश। जय श्री कृष्ण भा। जय श्री कृष्ण मोतीलाल जी। आपकी बेटी के घर में आपका स्वागत है। माँ बाप के लिए तो बेटी का हरा भरा घर देखने से बड़ा सुख कोई नहीं होता। चलो चलो संगीत शुरू करते हैं ना बा। रुको जरा अभी। चारू, वीरानी परिवार की परंपरा भूल गई? नहीं बा, नहीं भूली। आप लोग चलिए। बैठो बाबा। ये लीजिए मोटा काकी। देवकी, लक्ष्मी जब घर आती है तो अपनी पायल खनकाती हुई आती है। हमारे वीरानी परिवार की एक परंपरा है। शादी के अगले दिन सास अपने हाथों से अपनी नई गृह लक्ष्मी को ये पायल पहनाती है, जिसे खनकाती हुई वो दूसरे दिन गृह प्रवेश करती है। हमारे घर में मैं बड़ी बहू थी तो मेरी सास ने मुझे ये पायल पहनाए थे और मैंने अपनी बड़ी बहू को यानी तेरी सास को पहनाए थे। हालांकि राजवी की शादी पहले हुई है, लेकिन वो छोटी बहू है, बड़ी बहू तू है। तो ये आज तेरी सास ये पायल तुझे पहनाएगी। ये वीरानी परिवार की धरोहर है। देवकी बेटा, पैर ऊपर रखो। सोना, बहुत सुंदर है बा। वाह, ये 100 साल पुराना कचरा है। चांदी भी काली हो गई है। इसमें सुंदर क्या है? परंपरा, परंपरा सुंदर है बेटा। ये पहनाकर हम न सिर्फ लक्ष्मी का अवकार करते हैं, लेकिन सास एक बार अपने बहू के पैर छूकर अपना सारा घमंड तोड़ देती है, सारा अहंकार तोड़ देती है। इससे एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। परंपरा अच्छी होगी बा, पर ये पायल वीरानी की बहू के लायक नहीं है। आई एम वीरानी के बहू के पैरों में सोने के पायल होने चाहिए। ये 100 साल पुराना कचरा नहीं है। सही कह रहे हैं पापा जी। सोने के पायल ही होने चाहिए, पर मेरे पैरों में नहीं, बा और मम्मी जी के पैरों में। बहू जब सास बनती है तो परिवार की परंपरा अपनी नई बहू को सौंप देती है। अपने पास कुछ भी नहीं रखती, इतने सालों तक परंपरा की धरोहर को संभालती है और फिर नई बहू के सामने धर देती है। इसलिए सोने की पायल पर तो इनका ही हक है। और बाबी वीरानी परिवार की बहू है और मम्मी जीपी, तो आप उनके लिए सोने के पायल बनवा देंगे ना प्लीज? हाँ। एक सेकंड, सोने की पायल सिर्फ बहुओं के लिए क्यों? सोने की पायल तो बेटियों के लिए भी बननी चाहिए। राजवी भाभी, काकी, सोनल, रूपल और मेरे लिए भी बननी चाहिए पापा। ओके। थैंक यू पापा। थैंक यू। हाँ देवकी, तूने आते ही हम सबको भेंट दिलवा दी। बहुत अच्छी बहू लाया है ईश्वर।
ऐसी बुद्धिमान और समझदार लड़की तेरे घर में खुशियां ही लाएगी। पर बिजनेस में तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। अटेंशन प्लीज। हाय एवरीवन, मैं निराली वीरानी आप सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोग आज मेरे भाई वैभव और मेरी बेस्ट फ्रेंड देवकी के संगीत में शामिल हुए। वैभव भाई, भाभी, ये सिर्फ आपके लिए। चलो भाई, अब देर किस बात की, संगीत शुरू किया जाए। वैभव, ये है चीनू चोकसी जिससे तुम बात करना चाहते थे। हेलो। हेलो। तो आप हमारे एनजीओ संभालते हैं? बरसों से वैभव भाई, आप कहेंगे उस दिन सारा हिसाब लेकर मिलने आ जाऊंगा। वैसे ईश्वर भाई को पूरा भरोसा है मेरे ऊपर। मुझे किसी और हिसाब की बात करनी थी मिस्टर चौकसी। आपके और कहीं और।
कहीं और जाकर बात करो। ओके पापा। प्रवीण काका। अरे अबे काका के लिए शरबत लेके जा रहा हूँ भाई। काका बाद में, आप पहले चीनू भाई को बेसमेंट में ले जाइए, मैं देवकी को लेकर आता हूँ। आइए सर, आइए। देवकी क्यों? क्योंकि ये देवकी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है पापा। मेरी जरूरत हो तो मैं साथ चलता हूँ। नहीं पापा, मैं संभाल लूंगा। सबके सामने वेरी बैड। हाँ देवकी भाभी, एक रोमांटिक डांस। सब लोग देवकी भाभी और वैभव भाई के लिए तालियां बजाएं। चीनू चौकसी को मैं नीचे बेसमेंट में लेके जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। कहिए वैभव भाई, क्या बात करनी थी आपको? आप दलीचंद को जानते हैं? जी। आपके ससुर? जी जानता हूं। कब से? वो शराब नहीं पीता था तब से। आपने उन्हें पैसे देकर मेरे पार्टी के दिन तमाशा करने भेजा था? मैं उसे क्यों भेजूंगा? सवाल मैंने पूछा, और आप पापा के पुराने एसोसिएट हैं, इसलिए आपसे नरमी से पूछ रहा हूं मैं, मिस्टर चौकसी। देखिए वैभव भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके पापा के बहुत उपकार है मेरे माथे पर। बरसों से उनके साथ काम किया है मैंने। मैं सच कहता हूँ, ना ही मैंने उसे कोई पैसा दिया है, ना ही यहाँ उसे आने को कहा है। ठीक है, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रवीण काका, अरे ये कहाँ है? ये चीनू चौकसी हैं, जानते हैं ना इनको? ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी आपको पैसे नहीं दिए, कभी पार्टी में जाकर तमाशा करने को नहीं कहा, कभी भवानी बा और देवकी की बेइज्जती करने को नहीं कहा। सच क्या है बताइए? अरे बता देना भाई दलीचंद। अरे तेरा क्या है, तुझे तो फुटपाथ पर जीने की आदत है। और अगर मेरा नाम ईश्वर भाई की किताब में लाल स्याही से लिखा गया तो मेरा तो घर बार बिक जाएगा। बता दे भाई, बता दे प्लीज, बता ना दलीचंद।
वो झूठ बोल रहा था। झूठ झूठ बोल दिया, क्यों? भाई मैं बताऊं, ये आदमी बहुत बार मेरी ऑफिस आकर रो धोकर पैसा ले जाता था, मैं भी दिया करता था उसे। अब मुझे पता है कि शराब पीकर ये हंगामा करता रहता है रास्तों पे, पर ऐसी पार्टी में घुसकर किसी बड़े आदमी की इज्जत उछाल सकता है, ये अंदेशा नहीं था मुझे। वैभव जी, हमें चलना चाहिए। देवकी, बस। कितनी बेइज्जती करोगे तुम? तुम्हारा जिंदा रहना भी मेरे लिए शर्मनाक है। ये तो वैभव जी के कारण मैं इतनी बात सुनने को तैयार हुई, वरना तुम्हारे मुंह से निकले हुए भगवान के नाम पर भी मुझे भरोसा नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। काका, ले जाओ इसे। चल भाई, चल चल। वापस ले। अंकल, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर ये पूछना जरूरी था। जरूरी था, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था। आपके लिए नहीं, मेरे लिए जरूरी था। आपके दिल में चिनू चौकसे के लिए कोई भी खटका नहीं रहना चाहिए। मैं आप दोनों को आपके नए जीवन के लिए आशीर्वाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। देवकी, आंसू पोंछ दो, वरना बहुत सवाल उठेंगे। अक्सर आंसुओं की सच्चाई छुपा देने में ही फायदा होता है देवकी, वरना वो बार बार सवाल बनकर लौटते हैं। और देवकी, वैसे भी रिश्ता तुम्हारे लिए नासूर बन गया था, अच्छा है कि वो खत्म हो गया। सिद्धार्थ। यस पापा। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी में हमने टी एस्टेट गिफ्ट किया था तुम्हें? जी पापा। अब हम वैभव और देवकी को फार्म हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और राजवी के हाथों गिफ्ट हो। यस पापा। उस प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए हैं, तुम स्टडी में आकर वो पेपर्स ले लो और राजवी से कहना उसे गिफ्ट की तरह रैप कर दे। ओके? जी, कह दूंगा। सिद्धार्थ भाई चलो, देखो गौरव कैसे डांस कर रहा है। हाँ, एक मिनट पापा, जस्ट कम, एक्सक्यूज मी, आप चलिए। So nice of you to come, Mr. Oberoi. You'll excuse me? मैं अभी आता हूँ। ईश्वर भाई, आज तो वैसे फंस ही गए थे, पर जैसा आपने कहा था वैसा ही क्या, इसलिए बच गए। उसके आने से पहले ही उसे धमकी दे दी थी कि अगर उसने मेरा या आपका नाम लिया तो वैभव और देवकी की शादी टूट जाएगी। वैसे तो बेवड़े में समझने की ज्यादा ताकत कोई बची नहीं है, पर इतनी सी बात वो समझ गया। अब उसे शराब की एक बोतल दे दी है, पड़ा हुआ किसी गटर के किनारे। देवकी बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत नफरत करती हो, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सासरे वाले तुमसे नफरत करें।
इसलिए मैंने झूठ बोल दिया तुम्हारे खातिर बेटा, तुम्हारे खातिर। मुझे माफ कर देना देवकी बेटा, मुझे माफ कर देना। बेटा। गुड। अब देवकी अपने बाप को कभी माफ नहीं करेगी और वैभव दलिचंद की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। वेल डन। अब सबीना के किस्से को भी आखिरी अंजाम दे देते हैं। ये फाइल रखो। वैभव के शादी के दूसरे ही दिन सारे पेपरों में छपवा दो ताकि सबीना अपना मुंह दिखाने इंडिया कभी लौटे ही नहीं। आप सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी मीटिंग चल रही है। नो प्रॉब्लम, कम इन। हमारा काम पूरा हो ही गया था। ये चीनू चौकसी हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हेलो। हेलो। पापा, वो वैभव और देवकी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। मैं नहीं, तुम गिफ्ट कर रहे हो। ये लो फाइल। और फेरे होते ही तुम और राजवी नए जोड़े को ये फाइल गिफ्ट कर देना। ओके? एंड सेड नाइस सूट। थैंक्स। कम ऑन चीनू, हैव अ ड्रिंक। Cheers. सिद्धार्थ, मम्मी जी तुम्हें ढूंढ रही हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स अपने कमरे में रख कर आता हूँ। उन्हें शायद अर्जेंट काम है सिद्धार्थ। ओके। गौरव बेटा, इसे संभाल कर रखना। ये इंपॉर्टेंट पेपर्स है। बेड के साइड में जो ड्रॉवर है ना, उसमें संभाल कर रखना। जी डैडी। गुड बॉय। संभाल के जाना। हाँ बेटा। No problem, no problem.